मैं हूं नुमान सिद्दीक और आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है चूज अरेनियस एसिड। हमारे पास कुछ कंपाउंड है और उनके उनमें से हमने अरेनियस एसिड को जब चूज करना है। सबसे पहले तुम्हें अरेनियस एसिड की डेफिनेशन का पता हो। अरेनियस एसिड ऐसा एसिड होता है जो कि एक्वा सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करता है। प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन इन एक्वा सॉल्यूशन। तो अब यहाँ पे जो भी चीज़ एच वाली होगी, फॉर एग्जांपल एच एफ है तो ये एच आयंस हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर सकता है, तो ये भी ये अरेनियस एसिड है। इसके अलावा H2SO3, इसके पास 2 हाइड्रोजन है तो ये भी जो है वो अरेनियस एसिड के तौर पर वर्क कर सकता है। और H2S, इसके पास भी है 2 हाइड्रोजन है तो ये भी अरेनियस एसिड के तौर पर वर्क कर सकता है। SO3, इसके पास हाइड्रोजन नहीं है तो ये जो है वो अरेनियस एसिड के तौर पर वर्क नहीं करेगा। इसके अलावा H2O, अब जितना भी अरेनियस कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो भी एसिड होगा या बेस होगी तो वो एक्वस मीडियम में यानी वाटर के अंदर वो अ, अपने आयंस प्रोड्यूस करेगी, चाहे वो H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करे या OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करे। तो वाटर तो वहाँ पे एज ए मीडियम यूज हो रहा है, तो इसको हम एसिड यहाँ पे नहीं कह सकते। और अमोनियम आयंस तो ये जो है वो ये ब्रोंशोडोरी कॉन्सेप्ट में कॉन्जुगेट एसिड के तौर पर इसको कह सकते हैं, लेकिन अरेनियस एसिड में ये नहीं आता। सेकंड क्वेश्चन है हाउ डज कैल्शियम मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट H2SO4। जब कैल्शियम मेटल रिएक्ट करती है वो किस तरह करती है। व्हेन कैल्शियम मेटल react with dilute H2SO4 it form calcium sulfate, hydrogen gas and water। कैल्शियम है सॉलिड फॉर्म में यानी मेटल की फॉर्म में है, तो जब इसका डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन होगा तो इसे कैल्शियम का सल्फेट यानी कैल्शियम साल्ट प्रोड्यूस होगा और इसके साथ जो है वो हाइड्रोजन गैस खारिज होगी। विच साल्ट इज फॉर्म्ड व्हेन, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच साल्ट इज फॉर्म्ड व्हेन HCl रिएक्ट विद बेरियम कार्बोनेट। जब HCl कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो वो उसमें जो मेन चीज होती है एक साल्ट प्रोड्यूस होता है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ये तो लाजमी तौर पर प्रोड्यूस होते हैं। अब अगर कार्बोनेट बेरियम का है तो वहाँ पे जो साल्ट प्रोड्यूस होगा, फॉर एग्जांपल BCO3 है, बेरियम का कार्बोनेट है, HCl के साथ इसका रिएक्शन हुआ तो इससे बेरियम का क्लोराइड प्रोड्यूस होगा, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ विल यू जस्टिफाई दैट HSO4 नेगेटिव इज अ ब्रोंशोलोरी एसिड। तो हमने प्रूव करना है कि HSO4 नेगेटिव किस तरह एक ब्रोंशोलोरी एसिड है। तो पहले हमें ब्रोंशोलोरी एसिड की जो है वो डेफिनेशन पता हो। वो सब्सटेंस होती है जो कि सब्सटेंस विच डोनेट H पॉजिटिव आयन। ऐसी कोई भी सब्सटेंस जो कि H पॉजिटिव आयन डोनेट कर सकती है तो वो ब्रोंशोलोरी एसिड कहलाती है। अब यहाँ पे HSO4 नेगेटिव, इसके पास चूंकि H मौजूद है और इसकी एबिलिटी है कि ये H पॉजिटिव आयन को जो है वो डोनेट कर सकती है, तो HSO4 है वो ब्रोंशोलोरी एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई HCl इज नॉट एडिबल। HCl जो है इसको एडिबल पीने के काबिल क्यों नहीं है। HCl इज नॉट एडिबल ड्यू टू इट्स हाईली corrosive एंड कास्टिक नेचर। ये बहुत खतरनाक होता है और ये अगर इसको ये एडिबल हो जाए तो खतरनाक हो सकता है, मैदे के लिए नुकसानदेह हो सकता है। जबकि वाइल स्टोमिक प्रोड्यूस अ डाइल्यूट फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हालांकि ये खुद जो है वो मैदे बजाते खुद इसको इसकी जो डाइल्यूट फॉर्म है उसको प्रोड्यूस करता है, लेकिन जब वो मैदा इसको प्रोड्यूस कर रहा होता है तो उसके गिर्द जो है प्रोटेक्टिव म्यूकस लाइनिंग होती है जो कि इसको इसको डैमेज करने से यानी एसिड के खतरात से उसको महफूज रखती है। तो यही वजह है कि अगर मैदा जो प्रोड्यूस करता है उसके गिर्द चूंकि प्रोटेक्टिव लेयर होती है
तो वो उसको डैमेज एसिड जो है वो मैदे को डैमेज नहीं कर सकता, लेकिन इसको डायरेक्ट जो हम पी नहीं सकते क्योंकि ये corrosive है और कास्टिक नेचर है।